दोस्तों आईपीएल 2026 का 30वां मुकाबला गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया, जहां दोस्तों दोनों ही टीमों के बीच अंत तक हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर मुंबई इंडियंस की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। अब दोस्तों इस मुकाबले की शुरुआत हुई मुंबई इंडियंस की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर क्विंटन डिकॉक और डेनिश मैलिवर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, जहां दोस्तों पहले ही ओवर में मोहम्मद सिराज ने कसकर और शानदार गेंदबाजी करते हुए 2 रनों का कंजूस भरा किफायती ओवर फेंका। अब दूसरे ओवर में क्विंटन डिकॉक के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम और गगनचुंबी छक्का देखने को मिला, लेकिन दोस्तों इसी ओवर में कगिसो रबाडा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए यहां पर बड़ा विकेट हासिल किया। सलामी बल्लेबाज डेनिश मैलिवर को एलबीडब्ल्यू आउट करवा दिया। इसी के साथ वह सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब दोस्तों तीसरे ओवर में नमनदीर जो कि नंबर 3 पर उतरे थे, उनके बल्ले से हमें बैक टू बैक 2 करारे और नजाकत भरे चौके देखने को मिले। वहीं अब चौथे ओवर में एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए रबाडा आए, जहां दूसरी ही गेंद पर क्विंटन डिकॉक के बल्ले से एक शानदार 4 देखने को मिला, लेकिन अगली ही गेंद पर रबाडा ने बाउंस बैक करते हुए क्विंटन डिकॉक को कॉट एंड बोल्ड कर दिया। इसी के साथ दोस्तों क्विंटन डिकॉक भी 11 गेंदों में 13 रनों की छोटी सी पारी खेलकर चलते बने। इसके बाद दोस्तों 5वें ओवर में एक बार फिर से मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करने के लिए आए और उन्होंने काफी किफायती गेंदबाजी की और सिर्फ 5 रन ही खर्च किए। छठे ओवर में दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए पहली ही गेंद पर एक मैक्सिमम छक्का जड़ दिया। दूसरी गेंद पर उनके बल्ले से हमें एक शानदार बाउंड्री देखने को मिली, लेकिन दोस्तों इसी ओवर में रबाडा ने एक बार फिर से तूफानी गेंदबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव को बोल्ड कर दिया। इसी के साथ दोस्तों सूर्य कुमार यादव 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। देखा जाए तो 6 ओवर में मुंबई इंडियंस के 3 विकेट गिर गए थे और मात्र 46 रन ही मुंबई की टीम बना चुकी थी। 7वें ओवर में नमनदीर के बल्ले से एक बार फिर से हमें शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली और बैक टू बैक 2 करारे चौके उनके बल्ले से हमें देखने को मिले। इसके बाद 8वें ओवर में राशिद खान ने किफायती ओवर फेंका, लेकिन 9वें ओवर में नमनदीर ने एक और चौका लगाकर ओवर में 10 रन बटोर लिए। जहां दोस्तों 10वें ओवर में राशिद खान ने एक बार फिर से शानदार ओवर फेंका, जहां 10 ओवर में मुंबई की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 75 रन बना चुकी थी। 11वें ओवर में नमनदीर ने दूसरी ही गेंद पर एक मैक्सिमम और पावरफुल छक्का जड़ दिया और इसके बाद तीसरी गेंद पर उनके बल्ले से एक खूबसूरत चौका देखने को मिला। 12वें ओवर में राशिद खान ने एक बार फिर से 7 रनों का किफायती ओवर फेंका, जहां दोस्तों तिलक वर्मा और नमनदीर के बीच काफी अच्छी साझेदारी बन चुकी थी, लेकिन इस साझेदारी को ब्रेक किया प्रसिद्ध कृष्णा ने, जहां शानदार गेंदबाजी करते हुए प्रसिद्ध कृष्णा ने नमनदीर को कगिसो रबाडा के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ नमनदीर दोस्तों 45 रनों की शानदार पारी खेलकर चलते बने। इसके बाद दोस्तों 14वें ओवर में अशोक कुमार ने भी किफायती ओवर फेंका, लेकिन 15वें ओवर में तिलक वर्मा ने अपने बल्ले से तूफान मचा कर रख दिया, जहां दोस्तों पहली ही गेंद पर तिलक वर्मा के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम और पावरफुल हिट यानी कि छक्का देखने को मिला। इसके बाद दूसरी गेंद पर एक बाउंड्री देखने को मिली, तीसरी गेंद पर एक और 4 देखने को मिला। वहीं दोस्तों इसी ओवर में दोस्तों तिलक वर्मा ने कुल 19 रन बटोर लिए, जहां 16वें ओवर में रबाडा ने 4 रनों का कंजूस भरा किफायती ओवर फेंका, लेकिन अब 17वें ओवर में तिलक वर्मा ने राशिद खान की जमकर पिटाई की। पहली ही गेंद पर दोस्तों तिलक वर्मा के बल्ले से एक मैसिव हिट यानी कि मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। दूसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने एक चौका जड़ दिया और इस ओवर में कुल 15 रन बटोर लिए। तिलक वर्मा काफी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। अगली ही ओवर में तिलक वर्मा ने एक मैक्सिमम छक्के के साथ अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अब दोस्तों तिलक वर्मा ने अपना गियर चेंज किया था। दूसरी गेंद पर दोस्तों तिलक वर्मा के बल्ले से हमें एक 4 देखने को मिला। तीसरी गेंद पर एक और बाउंड्री देखने को मिली, यानी कि छक्के के बाद बैक टू बैक 2 बाउंड्रियां। इसके बाद चौथी गेंद पर तिलक वर्मा ने एक मैक्सिमम और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसके बाद 5वीं गेंद पर भी तिलक वर्मा के बल्ले से हमें एक पावरफुल और खतरनाक छक्का देखने को मिला और दोस्तों आखिरकार 18वें ओवर में तिलक वर्मा ने कुल 26 रन अपने खाते में डाल दिए, यानी कि तूफान भरा बड़ा ओवर था। 19वें ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने एक चौका जड़ दिया। इसी ओवर में तिलक वर्मा के बल्ले से एक बाउंड्री देखने को मिली, लेकिन इसी ओवर में मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए कप्तान हार्दिक पांड्या को कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों हार्दिक पांड्या 16 गेंदों में 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन दोस्तों 20वें ओवर में एक बार फिर से तिलक वर्मा ने अपने बल्ले से आग उगली। पहली ही गेंद पर एक करारा चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर तिलक वर्मा के बल्ले से बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही दूरी वाला
मैक्सिमम 101 मीटर का छक्का देखने को मिला और 5वीं गेंद पर भी तिलक वर्मा के बल्ले से हमें एक और मैक्सिमम और गगनचुंबी खतरनाक छक्का देखने को मिला। इसी के साथ तिलक वर्मा 97 रन के स्कोर पर पहुंच गए थे, जहां आखिरी गेंद पर तिलक वर्मा को चौका या छक्के की जरूरत थी शतक पूरा करने के लिए और अंतिम गेंद पर तिलक वर्मा ने एक शानदार चौका लगाकर अपना शतक भी पूरा कर लिया। मात्र 45 गेंदों में ही तिलक वर्मा ने 101 रनों की नाबाद पारी खेली और इस तरह से मुंबई की टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 199 रन बना लिए थे। जहां दोस्तों देखा जाए तो मुंबई की टीम ने गुजरात के सामने जीत के लिए 200 रनों का पहाड़ जैसा विशालकाय लक्ष्य रखा था। जी हां दोस्तों, इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए सलामी बल्लेबाज के तौर पर गुजरात टाइटंस की तरफ से शुभमन गिल और साई सुदर्शन की जोड़ी ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरे। पहले ही ओवर में जसप्रीत बुमराह ने पहली ही गेंद पर तूफान भरी गेंदबाजी करते हुए जहां पर साई सुदर्शन को कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों साई सुदर्शन बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए और इस ओवर में बुमराह ने सिर्फ मात्र 1 रन ही खर्च किया। वहीं दूसरी ही ओवर में जॉस बटलर ने शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला, लेकिन अगली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए जॉस बटलर जैसे विस्फोटक बल्लेबाज को एलबीडब्ल्यू आउट करवाकर यानी कि 5 रन पर ही पवेलियन भेज दिया। लेकिन दोस्तों इसी ओवर में नए बल्लेबाज वाशिंगटन सुंदर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या की जमकर पिटाई की और इस ओवर में वाशिंगटन सुंदर ने एक के बाद एक चौकों की हैट्रिक यानी कि 3 शानदार चौके लगाकर कुल 18 रन बटोर लिए। अब तीसरे ओवर में जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने आए, जहां इस ओवर में शुभमन गिल ने अपनी क्लासिकल बल्लेबाजी का अंदाज पेश किया और इस ओवर में जसप्रीत बुमराह को शुभमन गिल ने एक के बाद एक 2 शानदार चौके जड़ दिए। चौथे ओवर में शुभमन गिल के बल्ले से हमें एक और खूबसूरत चौका देखने को मिला, तो वहीं पर 5वें ओवर की पहली ही गेंद पर वाशिंगटन सुंदर ने एक और चौका जड़ दिया। लेकिन आखिरकार दोस्तों इसी ओवर में स्पिनर गेंदबाज अश्विनी कुमार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए शुभमन गिल को कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ गुजरात को बड़ा झटका लगा और शुभमन गिल दोस्तों 14 रनों की पारी खेलकर चलते बने। इसके बाद दोस्तों छठे ओवर में कृष भगत ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मात्र 4 रनों का किफायती ओवर फेंका। 6 ओवर के पावर प्ले में गुजरात का बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा, 3 विकेट के नुकसान पर 45 रन। अब दोस्तों 7वें ओवर में वाशिंगटन सुंदर ने एकमात्र चौका जड़ा और ओवर में 8 रन बटोर लिए। 9वें ओवर में दोस्तों मिचेल सैंटनर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए बड़ा विकेट हासिल किया। वाशिंगटन सुंदर जो कि अच्छे लग रहे थे उन्हें नमन धीर के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों वाशिंगटन सुंदर 17 गेंदों में 26 रनों की शानदार पारी खेलकर चलते बने और दोस्तों इसी ओवर में सैंटनर ने खतरनाक और विस्फोटक गेंदबाजी करते हुए नए बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स को कॉट एंड बोल्ड कर दिया। इसी के साथ दोस्तों ग्लेन फिलिप्स जी 8 गेंदों में 6 रनों की पारी खेलकर चलते बने और इस ओवर में दोस्तों सैंटनर ने 3 रन खर्च करके 2 विकेट हासिल किए। 9वें ओवर में दोस्तों नए बल्लेबाज शाहरुख खान के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम और गगनचुंबी पावरफुल छक्का देखने को मिला, तो वहीं पर 10वें ओवर में शाहरुख खान ने एक और चौका जड़ दिया। 10 ओवर में दोस्तों गुजरात टाइटंस की टीम 5 विकेट के नुकसान पर 71 रन बना चुकी थी। 11वें ओवर की पहली ही गेंद पर राहुल तिवाटिया के बल्ले से हमें एक शानदार चौका देखने को मिला। दोस्तों राहुल तिवाटिया और शाहरुख खान के बीच शानदार साझेदारी